थर्मैक्स के बारे में बात करते हैं। अंकित जी का सवाल है इस पे, ये शेयर को खरीदना चाहते हैं इन भावों पे। देखिए, ये एक बड़ा कॉमन सवाल आ रहा है कि वो लोगों ने अपने शेयर चुने हैं और अब वो पूछ रहे हैं कि इसे खरीदें या नहीं खरीदें, सही समय है या नहीं, सही भाव है या नहीं। तो ये मुझे पूरे मार्केट के एक सेंटिमेंट के बारे में कुछ कह रहा है कि भाई अभी भी बाजार में कोई पैनिक नहीं है। आप कह रहे हैं बार बार कि भाई यहाँ पे सावधान होने की जरूरत है, स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाएंगे, निफ्टी बैंक ये सब 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जा सकते हैं। ये सब सुनने के बाद भी लोगों के मन में जो सवाल आता है वो ये कि मैंने ये शेयर चुना है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, खरीदने लायक अभी हो गया कि नहीं हुआ। तो ये जो अभी लोगों के अंदर का उत्साह है उस पर चोट नहीं पड़ी। तो एक सवाल में दो सवाल। पहला ये कि उत्साह अभी बाकी है लोगों में खरीदने का। दूसरा ये कि अभी भी जो लोग अपने बकेट लिस्ट के साथ रेडी हैं, जैसे इनके पास थर्मैक्स है। ये दूसरी बात जो है ना, ये सबसे अच्छी बात है। हमेशा आपके पास आपका होमवर्क रेडी होना चाहिए कि अगर बाजार गिरा तो हमारा बकेट लिस्ट क्या है, हमें तैयारी कहाँ करनी है। दूसरी बात, उत्साह उत्साह खत्म करने के लिए मार्केट में एक झटका बस सिर्फ विक्स का बढ़ना चाहिए, बाकी सारा उत्साह खत्म हो जाएगा। अभी तक इसलिए उत्साह खत्म नहीं हुआ है कि मार्केट ने करेक्शन, डीप करेक्शन का कोई सिग्नल दिया ही नहीं है। तो जब तक पैरामीटर्स चेंज नहीं होते हैं ये उत्साह बना रहेगा। लेकिन अगर एक आध दिन का बड़ा झटका हुआ, और होता भी ऐसा ही है कि बहुत समय तक मार्केट कंसोलिडेट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन में होता है और उसके बाद किसी किसी न्यूज़ से ब्रेक डाउन हो जाता है। अभी वैसा कोई हमारे पास इंडिकेशन नहीं है, इसलिए वो सिर्फ थियरी के हिसाब से समझेंगे, लेकिन है नहीं कोई ऐसा इंडिकेशन। इन सबसे ज़रूरी बात पर्टिकुलरली थर्मैक्स में मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर समझाऊंगा कि जब भी आप कैपिटल गुड्स सेक्टर से कोई भी स्टॉक चुनते हैं, ये मत भूलिए कि कैपिटल गुड्स में सब कुछ अहेड ऑफ साइकिल फैक्टर हो चुका है। या तो यहाँ से आपको डिसमल रिटर्न मिलेगा या यहाँ से रिस्क बहुत हाई रहेगा, बिकॉज सबकी प्राइसिंग जो है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन बहुत ही एग्जैजरेट चल रहे हैं और इन सबको अपना करेक्शन कंप्लीट करना बाकी है। 200 डीएमए का कंप्लीट करेंगे करेक्शन या रिट्रेसमेंट बेस्ड करेंगे, नो आइडिया। लेकिन सेफ्टी थियरी ये कहती है आपका फोकस हाई प्राइस स्टॉक्स नहीं होने चाहिए। जी, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगा करके देखते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज तो बहुत आसपास पहुँच चुका है उसके, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गया है। और पिछली बार जहाँ से ये हम रिट्रेसमेंट लगाएंगे वो 200 डे मूविंग एवरेज को छू करके ही वहाँ से ये इसने नई चाल पकड़ी थी। तो 200 डे मूविंग एवरेज पे रुकने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति है इसकी, ये तो दिख रहा है। और इंटरेस्टिंगली ये 50% रिट्रेसमेंट इसका जो है यहीं पर अभी इसने हाल में सपोर्ट लिया है और 200 डे मूविंग एवरेज वहीं पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ये जो कंसोलिडेशन जोन यहाँ अभी बन रहा है पिछले कुछ समय के अंदर, ये कब से बन रहा है, अगस्त के पहले हफ्ते से मान लीजिए, तो लगभग आपके सामने 1 महीने का समय बीता है। तो ये जो 1 महीने का कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन के नीचे फिसलेगा या नहीं फिसलेगा, इसका कंफर्मेशन आप कब बताएंगे? देखिए, स्ट्रक्चर ऐसा है कि अभी जो आपने ड्रॉ किया है उसके हिसाब से 50% का रिट्रेसमेंट जो है उसका सपोर्ट तो बना हुआ है। इसलिए जब तक वो नहीं टूटेगा तब तक फर्दर डाउनसाइड की बात नहीं करेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि एक हेड एंड शोल्डर्स इन दी मेकिंग रीड किया जा सकता है और उसका जो नेकलाइन बनेगा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके 50% रिट्रेसमेंट बन सकता है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो आप शायद 62% रिट्रेसमेंट से नीचे देख लें इसको, बिकॉज फिर दो ओके। चीज़ें प्ले में आएंगी। एक प्ले में आएगा रिट्रेसमेंट, दूसरा प्ले में आएगा हेड एंड शोल्डर्स। तो ये दोनों चीज़ के हिसाब से इसकी एनालिसिस करनी चाहिए। और पलट के भी देखिए, पलट के ये देखिए कि अगर इस थ्योरी को नेगेट होना है तो 5000 निकलना चाहिए, और अगर 5000 निकल गया तो मतलब इसने अपना करेक्शन कंप्लीट कर लिया है और मे बी चांसेस रहेंगे कि एक न्यूअर हाई बनेगा। जी। अनटिल देन कैपिटल गुड्स में बहुत सावधान। जी, लेकिन अगर मैं सीढ़ी के स्ट्रक्चर की तरह से देखूँ, इनमें मैं हर रिट्रेसमेंट लेवल को एक सीढ़ी की तरह से मानूँ, तो कई बार मुझे ये लगता है कि अगर
एक सीढ़ी पे सपोर्ट लिया है और उसके बाद उस सपोर्ट के बाद अगली वाली सीढ़ी को पार कर जाता है। जैसे इसने पार किया एक बार 20, 21, 22, 23 अगस्त को, या उससे पहले भी 22 अगस्त को भी। तो ये 22-23 अगस्त को जो इसने पार किया वहाँ पे टिक नहीं पाया, वापस पलट गया नीचे। तो अगली बार अगर ये इसी सीढ़ी को पार कर जाए, या इस दौरान जो इसने अपना एक छोटा-सा हाई बनाया 4600 के आसपास का, इसको पार कर जाए, तो क्या वहीं से एक पॉजिटिव व्यू नहीं ले लेना चाहिए? वहाँ से पॉजिटिव सिर्फ गैप फिलिंग प्रोसेस तक ही ले पाएँगे ना। गैप उसके यानी बाद कि गैप हाँ, यानी कि ये जो गैप बना हुआ है 2 करेक्ट। अगस्त का, हाँ, 2 तो और 5 उसके अगस्त का ये बाद जो गैप है। उसके बाद सस्टेन करेगा, नहीं करेगा, पैरामीटर्स क्या वहाँ से बनेंगे, तब फिर वो व्यू लेंगे। तो 2 बिकॉज़ टुकड़े में देखें इसे, 2 टुकड़े में हुँ, देख लेते हैं कि अगर ये अभी ताज़ा-ताज़ा टॉप को पार करता है 4600 के आसपास, 4630 के आसपास का जो है, तो फिर 5000 तक की भी उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन 5000 पार होने के बाद ही ये माने कि इसका मतलब लॉन्ग टर्म नज़रिया पॉजिटिव हुआ है। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार डेटा रीडिंग लगेगी। उतना क्लीन जी, डेटा इसका वहाँ पे भी नहीं बन रहा। और वो इसलिए कि कैपिटल गुड्स पे अभी भरोसा नहीं है। नहीं, वैल्यूएशंस बहुत फ़ेवर में नहीं। जी। तो अंकित जी, आपके सामने सारी तस्वीर सामने है, मतलब घुमा-फिरा करके हर तरह से मैंने सोमेश जी से पूछ लिया। अब इसके बाद आपको क्या फ़ैसला करना है वो तो आप खुद तय करेंगे, यहाँ खरीदना है या नहीं खरीदना है। लेकिन आपके सामने तस्वीर बहुत क्लियर है कि अभी ये 50 डे मूविंग एवरेज नहीं, 50 डे मूविंग एवरेज तो ये वाली है। मैं आज कुछ चीज़ें इधर-उधर हो रही हैं। 41-70 के आसपास ये 50% रिट्रेसमेंट जो है, इस पे नज़र रखिएगा। यहीं पे इसका ये ताज़ा बॉटम बना हुआ है। इसके नीचे जाने पे फिर खतरा बढ़ जाएगा, और उसमें सोमेश जी चेतावनी दे रहे हैं कि भई ये 61 ना पड़ जाए। तो ये रिस्क रहेगा कि भई अगर आप अभी खरीद लेंगे तो आपको इतना डाउनसाइड देखना पड़ सकता है कि आप उतना डाउनसाइड देखने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज़, अगर ये वापस संभलना शुरू करता है, तो आपके सामने 2 स्टॉपेज हैं, पहला 46-30 के आसपास का और उसके बाद 5000 का। लेकिन उसके बाद भी आपको लगातार नज़र रखनी पड़ेगी अपने निवेश पे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर आप तय करें। आप कह रहे हैं कि 2 साल तक रख सकते हैं, तो वो अच्छी बात है कि आप 2 साल तक रख सकते हैं। लेकिन अभी प्रवेश करना है या नहीं करना है, और प्रवेश करना है तो किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आपके सामने है। उसके हिसाब से आप निर्णय लें अपना।